सर्वेभ्यानि नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में, जहाँ पर आपको बेसिक संस्कृत की क्लासेस दी जा रही है। इससे पहले डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की क्लासेस हो चुकी है और आज डे 5 की क्लास है। इससे पहले क्लास में हम प्रश्नवाचक शब्द, गिनती, रंगों के नाम और अभिवादन शब्द कर चुके हैं, जो कि बहुत ही बार आपसे पूछे जाते हैं। आपके प्रश्न में या फिर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में हम महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी क्लास में 6, 7, 8 की जो क्लास होती है संस्कृत की, उसमें सिलेबस में ये लगा भी होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, इस पीपीटी में आपको शो होगा। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आइए आज हम फिर डे 5 की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अभिवादन शब्द हमने इससे पहले कर लिया था। अब हम महीनों के नाम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे भारत में कुल 12 महीने होते हैं, जिनके नाम इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब संस्कृत में इसको देखिए, संस्कृत और हिंदी में इसको एक ही तरीके से पढ़ा जाता है महीनों के नाम को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैत्रः। चैत्रः का मतलब होता है अप्रैल। संस्कृत के जो महीने होते हैं या फिर हिंदी के जो महीने होते हैं, वो भारतवर्ष में अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, चैत्रः। चैत्रः का मतलब अप्रैल। नंबर 2 पे है वैशाखः, यानी कि मई। 3rd है ज्येष्ठः, यानी कि जून। 4th है आषाढ़ः, यानी जुलाई। 5th है श्रावणः, यानी कि अगस्त। 6th है भाद्रपदः, यानी कि सितंबर। 7th है आश्विनः, यानी कि अक्टूबर। 8th है कार्तिकः, नवंबर। 9th है मार्गशीर्षः, दिसंबर। 10th है पौषः, जनवरी। 11 है माघः, फरवरी। और 12 है लास्ट जो है हमारा फाल्गुनः, यानी कि मार्च। देख लीजिए, यह आपको बार बार पूछा जाता है आपसे, और ये आपके जो है बुक में, सिलेबस में कहीं भी आपसे या कोई से भी इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछ लेते हैं कि महीनों के नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में या फिर हिंदी में महीने के नाम जो होते हैं वो एक ही समान होते हैं। आइए अब इसके बाद हम ऋतुओं के नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पे संस्कृत में ऋतुओं के नाम, संस्कृत में 6 ऋतुएं मानी गई है कुल। और हमारे जो भारतवर्ष है, इसमें कुल जो यानी कि टोटल जो है 6 ऋतुएं ही होती है। और 6 ऋतुओं का जो है वर्गीकरण 12 महीनों के अनुसार, यानी कि हर ऋतु 2-2 महीने रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले जो है ऋतुओं का राजा जो है, जिसको वसंत ऋतु कहा जाता है, इसको ऋतुओं का राजा बोला जाता है। और ये जो है 2 महीने रहते हैं। कौन से 2 महीने हैं? फाल्गुन और चैत्र। फाल्गुन यानी कि मार्च और चैत्र यानी कि अप्रैल। इन 2 महीने वसंत रहता है। वसंत का महीना आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि जो ये है फूलों वाला महीना होता है, या फिर वसंत पंचमी मनाई जाती है इस टाइम में, तो इसीलिए इसको ऋतुओं का राजा बोला जाता है। वैसे ये फरवरी के लास्ट में ही स्टार्ट हो जाता है, पर मेन जो इसको आपको प्रश्न में आपसे पूछा आता है, तो इसमें इसका समय फाल्गुन से चैत्र का ही लिखना पड़ता है, मार्च से अप्रैल तक का। फिर दूसरे नंबर पे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय काल है वो ज्येष्ठ से आषाढ़ तक का बताया गया है। ज्येष्ठ यानी कि अप्रैल और आषाढ़ यानी कि जून। अप्रैल से जून तक का इसका मंथ बताया गया है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग जून। उसके बाद जो है हमारा वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। इसका जो समय काल है वो श्रावण से भाद्रपद तक बताया गया है, यानी कि जुलाई से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है।
उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे आपके सामने दिया हुआ है शरद ऋतु। देखिए चौथा, पाँचवा और छठा जो है ये तीनों ही ठंड की ऋतु है, ठंड जिस टाइम रहता है। तो लेकिन इसमें भी इसको तीन ऋतुओं में इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जब शुरुआती ठंड होती है, उसके बाद जब ठंड तेज़ हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ने लगती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ठंड का लेवल कम होता है तो उसको शीत ऋतु में बताया गया है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, शरद ऋतु। शरद ऋतु जो है इसका काल बताया गया, इसका समय जो है आश्विन और कार्तिक में बताया गया। आश्विन का मतलब अभी हमने पहले पढ़ा था अक्टूबर, और कार्तिक यानी कि नवंबर। अक्टूबर से नवंबर आपको पता है कि हल्की फुल्की ठंड रहती है उस टाइम में, तो इसलिए इसको शरद ऋतु कहा गया है। सिक्स्थ है हेमंत ऋतु। इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हेमंत ऋतु जो होती है वो मतलब उस टाइम ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये जो इसका जो समय है वो है पौष, मार्गशीर्ष से पौष तक इसका समय चलता है। मार्गशीर्ष यानी कि दिसंबर, और पौष यानी कि जनवरी। दिसंबर से जनवरी तक हमारा हेमंत ऋतु चलता है, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा जो छठा ऋतु है उसको शीत ऋतु या फिर शिशिर ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है। या ध्यान रखिए कई जगह आपको शीत ऋतु नहीं बोलते, इसको शिशिर ऋतु बोलते हैं। तो आप इसको, इसका जो समय है, इसकी जो अवधि है वो माघ से फाल्गुन के बीच में मानी गई है। माघ यानी कि जनवरी और फाल्गुन यानी कि फरवरी। तो जनवरी यानी कि ये 15-16 जनवरी के बाद जो ठंड पड़ती है उसको हम इसमें काउंट करते हैं। इसमें शीत ऋतु में इसको माना जाता है 15-16 जनवरी के बाद, और पूरी फरवरी तक ये रहती है ठंड। देखिए आपको क्लियर होगा ये 6 ऋतु जो हमारे भारतवर्ष में है। इसको आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में इसको। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था देख लीजिए यहाँ पे। इससे पहले हमने पढ़ा था महीनों के नाम, तो महीनों के नाम यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। देखिए यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको तो नोट कर सकते हैं। देखिए कुल 12 महीने हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।